नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 50 क्या है और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आखिर इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, ये सवाल के बारे में दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे। तो अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हो। आज हम इन सभी सवालों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको निफ्टी 50 और निफ्टी 50 की इंडेक्स फंड के बारे में पूरी जानकारी डिटेल्स में मिल सके। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि निफ्टी 50 है क्या। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है तो भारत की राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE में लिस्टेड टॉप 50 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। ये 50 कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे प्रमुख और बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है और इन कंपनियों के स्टॉक्स का प्रदर्शन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को प्रभावित करता है। इसमें शामिल कंपनियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसी प्रमुख कंपनियां इसमें शामिल हैं दोस्तों। तो सवाल उठता है कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होता क्या है। यह एक म्यूचुअल फंड होता है जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को ट्रैक करता है। जो इसका मतलब जब आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में शामिल कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश कर रहे होते हैं, बिना उन कंपनियों के स्टॉक्स को अलग खरीदने के बजाय। यह फंड पूरी तरह से निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड के आधार पर निवेश करता है। तो निफ्टी 50 और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है। एक सामान्य म्यूचुअल फंड में एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है जो सामान्य रूप से सक्रिय म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, बल्कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कोई फंड मैनेजर नहीं होता है। यानी कि दोस्तों आप इसको पैसिव म्यूचुअल फंड भी कह सकते हो। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में काफ़ी कम लागत होती है क्योंकि इसको प्रबंधन की बहुत ही कम जरूरत होती है। तो आखिर बात करते हैं क्यों निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो सबसे पहले ये आपको विविधता प्रदान करता है। जब आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो 50 बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश कर रहे होते हैं, जिससे आपका निवेश काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। और दूसरा, इसकी लागत काफ़ी ज़्यादा कम होती है। सक्रिय फंड की तुलना में इसकी फीस बहुत ही कम होती है। और तीसरा, ये एक अच्छा विकल्प है क्योंकि दोस्तों इसको लॉन्ग टाइम पर रखने पर आपके रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का आखिर प्रदर्शन कैसा रहा है। तो पिछले कुछ वर्षों में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने एक अच्छा रिटर्न दिया है दोस्तों। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप 5 साल पहले निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते तो आप अब तक कम से कम 50% का रिटर्न कमा चुके होते। ये एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। हालांकि जैसे सभी निवेशकों में जोखिम होता है, वैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कुछ जोखिम होते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव से इसका प्रदर्शन पूरी तरह से दोस्तों प्रभावित होता है। यदि स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तो इसका असर निफ्टी 50 पे जरूर पड़ेगा। तो इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने निवेश को लॉन्ग टाइम के लिए रखें ताकि आप इन उतार चढ़ाव से उभर सके। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो। इसको खरीदने का तरीका बिल्कुल आसान है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस या ऑनलाइन ब्रोकरेज के माध्यम से आप इसको परचेस कर सकते हो। बस आपको उस प्लेटफॉर्म पर एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा और आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सर्च करके आप इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर दोस्तों सोच रहे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में सोचना एक लंबी अवधि के लिए क्यों सही है, तो इसका दोस्तों जवाब है आपको इसमें लॉन्ग टाइम में आपको अच्छा रिटर्न मिलता है जो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा होता है। ये दोस्तों एक अच्छा निवेश विकल्प है क्योंकि दोस्तों आपको इसमें जो चार्ज होता है बहुत ही कम होता है। दोस्तों इसका जो चार्ज होता है ना 0.01% होता है, जो कि म्यूचुअल फंड में दोस्तों 0.1% होता है, यानी कि बहुत ही कम। दोस्तों ये थे निफ्टी 50 और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन। तो आई होप दोस्तों ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।